हेलो दोस्तों, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में जीएस आने वाला है और जीएस में जो हिस्ट्री सेक्शन है अगर वो आ रहा है तो आपके लिए ये जो टॉपिक है तो इससे महत्वपूर्ण कोई टॉपिक होता ही नहीं है। और जैसे कि बीपीएससी तैयारी 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप पीआरटी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं या 6 to 8 के लिए, वो आपके लिए दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम ये जो टॉपिक है इसकी रीच मान लेते हैं कि 1885 से 1947 तक रहती है। ठीक, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत के आज़ाद होने तक ये आपका ये ड्यूरेशन इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, और ये जो क्लास है, ठीक है, जो भी क्लासेस हुई हैं चैनल पे या ये वाली क्लास, ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री को आप डिवाइड करके मत देखिए कि ये जो आज क्लास चल रही है बीपीएससी तैयारी की चल रही है, मेरे काम नहीं आएगी। ठीक है, इस समय जो पिछले 1-1.5 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कोई आइडिया किसी को नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस डेप्थ का आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो घाटा आपका होने वाला है, आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, अभी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था तो किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा था कि क्वेश्चन में जीएस का लेवल ये होने वाला है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं इस बात को। तो मेरा निवेदन है कि आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सर्च ऐसे करते हैं जैसे आप एनटीपीसी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनटीपीसी हिस्ट्री, ये क्या तरीका है? आपको कैसे पता है कि एनटीपीसी में आप जो पढ़ने वाले हैं या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है कि वही लेवल कमीशन आपको देने वाला है? ऐसा नहीं है ना। तो आप केवल टॉपिक उठाइए और उसको सर्च करिए। आप ये मत डालिए कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है डेप्थ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस जो बच्चा ग्रुप डी तैयारी कर रहा है वो आईएएस का सिलेबस पढ़ेगा, इतना नहीं होता। लेकिन हम जो आसपास का एग्ज़ाम है उन सबका मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो क्लास है केवल बीपीएससी तैयारी के लिए नहीं है, बाकी जो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फेज स्टार्ट होता है कांग्रेस की स्थापना से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 1885 में होती है, 1885 में होती है। स्थापना कौन करता है? तो स्थापना की जाती है, स्थापना बाई A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अब ये व्यक्ति कौन थे? तो ये एक आईसीएस ऑफिसर, ठीक है, आईसीएस ऑफिसर एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इट मीन्स पक्षी विज्ञानी। ठीक है, पक्षी विज्ञानी थे। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जब स्थापना कांग्रेस की हुई तो लॉर्ड डफरिन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के बारे में। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों की संस्था है, ऐसा बयान दिया था या ऐसा स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रो कांग्रेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले सेशन से। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाएगी। कौन करेगा? ए.यू. ह्यूम करेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करेंगे। आईसीएस ऑफिसर हैं एक एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, इट मीन्स होता है पक्षी विज्ञानी। जब स्थापना कांग्रेस की भारत में हो रही है उस समय भारत के गवर्नर कौन है? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, स्थापना के बारे में या स्थापना के समय डफरिन का स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला सेशन है, ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन या फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन ये कहाँ होगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होगा। कॉलेज कहाँ पर है ये आपका बॉम्बे में है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगला पॉइंट है कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुने गए? अध्यक्ष कौन है? अधिवेशन की अध्यक्षता की है W.C. बनर्जी ने। ठीक है, W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब इसी सेशन के या इसी अधिवेशन में महासचिव कौन है? तो इस सेशन के जो महासचिव हैं वो हैं आपके A.O. ह्यूम। ठीक है, जो संस्थापक हैं कांग्रेस के। पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो अलग अलग प्रांतों से थे। ठीक है, पार्टिसिपेट किया। आपको नोट में लिखना है कि प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, मतलब बिहार से जो अटेंडेंस थी वो 0 थी। बिहार से कोई नहीं आया था पहले अधिवेशन में भाग लेने के लिए। ठीक है, इसी सेशन में क्या होता है, एक पॉइंट लिखिए। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो किसी और सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, उसी समय हो रहा था। ठीक है, तो वो उसमें व्यस्त थे इसलिए हिस्सा नहीं ले पाए थे। सेकेंड इसी में हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम चेंज किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस एक मतलब चेंज हो चुका हुआ नाम है। ठीक है, कांग्रेस का नाम चेंज होता है या किया जाता है। इस लाइन का आशय ये है कि जब स्थापना होती है कांग्रेस की तब उसका नाम कांग्रेस नहीं था, तो फिर क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ। ठीक है, ये नाम था पहले
जब स्थापना होती है 1885 में, तब ये नाम था। बाद में पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं कि इसका नाम चेंज करना चाहिए, तो इसका नाम चेंज करके हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चेंज किसके सुझाव पर हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो भारत के कुछ दार्शनिक जो थे या कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपने अपने मत दिए थे या स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, उनमें से दिए थे, तो दिए जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लोगों ने दिए हैं, लेकिन उनमें से हम जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 5 से 6 स्टेटमेंट हैं जो दिए हुए हैं। तो अब लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में कहे गए कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक, अब क्या किसने कहा था? तो सबसे पहले लाला लाजपत राय, ठीक है, तथा विलियम वेडरबर्न ने इसे सेफ्टी वॉल्व कहा। सेफ्टी वॉल्व कहा। यहाँ पर इसे वर्ड आया है, इसे से बात हो रही कांग्रेस की। ठीक है, आपको याद रखना कि लाला लाजपत राय ने और विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के विषय में, ये कांग्रेस के लिए तड़ित चालक सिद्धांत दिया। ठीक है, सिद्धांत दिया। तीसरा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन ने कहा था, कर्जन ने क्या कहा है? कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। इसके बाद अरविंद घोष कहते हैं, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, 5वें नंबर पे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 और लास्ट, महात्मा गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है वैसे ही कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट हैं, इनसे सीधे ही प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है।
अब 2 पॉइंट हैं, उनको लिख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले कि हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का, आई थिंक हर्मिट में साधु होता है, तो शिमला का साधु किसे कहा जाता है? साधु या सन्यासी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो शिमला का साधु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि A.O. ह्यूम की बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी, ठीक है। A.O. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? जीवनी होती है जीवन कथा, कि उन्होंने जीवन में अपने क्या क्या किया, ठीक है, उसको शॉर्ट में, ठीक है, बताना उसको। तो ये लिखी थी विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, वो लिख लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉपिक भी कह सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 90% संभावना होती है क्वेश्चन बनेगा। वो है कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला तो हो चुका है 1885 में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो चुका है, बॉम्बे में हो चुका है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। सेकेंड सेशन या सेकेंड अधिवेशन, ये कहाँ होता है? तो ये होता है 1886 में होता है, ठीक है। 1886 में होता है और कोलकाता में होता है। कोलकाता में होता है। इसमें क्या होता है? अध्यक्ष कौन है इसमें? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद ये एक पारसी व्यक्ति हैं, ठीक है, पारसी व्यक्ति आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, थर्ड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन में क्या होता है? तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, और ये आपका मद्रास में होता है, ठीक है, मद्रास में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है। इसी अधिवेशन में एक नारा दिया जाता है, उसका नाम है नारे का कांग्रेसी बनो, ठीक है। इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड अधिवेशन। अब देखिए फोर्थ अधिवेशन, फोर्थ सेशन, ये आपका होता है 1888 में होता है, और कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। उस समय का इलाहाबाद और अभी का
प्रयागराज। ठीक है। अध्यक्ष कौन है इस सेशन के? अध्यक्ष हो जाएंगे जॉर्ज यूले। ठीक है। जो जॉर्ज यूले हैं वो ईसाई व्यक्ति हैं, ईसाई व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है। इसमें एक पॉइंट खास क्या है कि इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिस्सा लिया या पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ अधिवेशन। इसके बाद देखिए फिफ्थ अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? 1889 में होगा। होता कहाँ पर है? मुंबई में होता है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की है। ये वही विलियम वेडरबर्न है जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम जी की जीवनी लिखी है। ठीक है। ठीक है। ये कौन है जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम जी की जीवनी लिखी है? ठीक है। इस अधिवेशन में क्या है कि इस अधिवेशन में को लिखना है कि इसी अधिवेशन में महिलाओं ने प्रथम बार पार्टिसिपेट किया या हिस्सा लिया। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे पूछता है कि उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसमें महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया या हिस्सा लिया। तो आप बताएंगे मुंबई अधिवेशन बताएंगे। आपको ये नंबर बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, जिसमें डले हुए ना सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, इनको आप इग्नोर कर दीजिए, जैसे लिखे ही ना हो बस। ठीक है। आपको ये सन याद रखना है, आपको ये जगह याद रखनी है। ठीक है। देखिए सिक्स्थ सेशन या सिक्स्थ अधिवेशन ये क्या हुआ था? ये आपका 1890 में यानी 1890 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के? अध्यक्ष थे आपके फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। ठीक है। इसमें क्या खास है अधिवेशन में? आपको लिखना है कि इस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने हिस्सा लिया या पार्टिसिपेट किया। ठीक। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। इसके बाद और भी अधिवेशन है जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। देखिए अधिवेशन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सेशन है वो वार्षिक होते थे हर महीने। ठीक है। सॉरी हर साल होते थे। तो हम सभी को तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है। उनमें से कुछ अधिवेशन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, और विश्वास मानिए कि इन अधिवेशन से जो मैं आपको कुछ कल क्लास में कल जो क्लास होगी उसमें कराने वाला हूँ, तो उनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम सब सेशन ना याद कर सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो सभी को लिखने से या याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमने याद कर भी लिए तो बहुत वो टिकाऊ रहने नहीं वाले हैं, आप भूल जाएंगे उनको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको लग रहा है कि कुछ ढंग का कंटेंट है, तो कृपया आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग चीज़ों को देख सकें, पढ़ सकें, उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।